लो जी भाई लोग, इंडिया की टीम अफगानिस्तान की टीम को अंडर 19 सेमीफाइनल में हराकर और क्लिनिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिसे कहते हैं विन हासिल करके अंडर 19 फाइनल में पहुंच गई है। अच्छा, 16 इवेंट्स हो चुके हैं, 16 एडिशन, ये 16वां एडिशन है अंडर 19 वर्ल्ड कप का। ठीक है, ये 10वीं बार है इंडिया फाइनल खेलेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का। ठीक है, यार खाला 5-6 दफ़ा शायद जीत भी चुकी हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ कि हिस्टोरिकल विन है, उसके ऊपर ज़रा आते हैं। एरन की 100 के ऊपर भी आते हैं। ये एरन के ऊपर तो मैं अभी तवा लगाऊंगा ना अपने कुछ इंडियन दोस्तों का। हाँ, जाना नहीं तुम लोग बेटा, वरना मैं तुम्हें वो इंस्टाग्राम पे भी पकड़ लूँगा। खैर, पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, अफ़गानिस्तान की टीम को लेकर ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इस वर्ल्ड कप में भी और इससे पहले अबाउट देयर एजेस। आईसीसी को इसका कुछ करना पड़ेगा। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका कोई टेस्ट होना चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ अफगानिस्तान के प्लेयर्स की नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बरकत क्या नाम है उसका, बरकत इब्राहिम जई, ये फैसल जिसने आज 100 मारी है, वो उज़ैरुल्लाह जिसने उसने भी आज 100 मारी है, ये हो गया। अच्छा, 3 इनके ये प्लेयर्स हैं जिनके बारे में इस वर्ल्ड कप में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि ये नहीं हैं अंडर 19 के, इनकी उम्रें ज़्यादा हैं। अच्छा, प्रीवियसली राशिद खान के ऊपर हो चुकी है, मुजीब के ऊपर हो चुकी है, नूर के ऊपर हो चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के प्लेयर्स की फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है ना, जो इनकी फिजिकल अपीयरेंस है ना, उससे ये बड़े लड़के लगते हैं, ये अंडर 19 के लड़के नहीं लगते। आप इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में अगर आज इंडियन टीम को देखें ना, तो यार ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। अब ये चीज़, अब फिजिकल अपीयरेंस का ना, पता है प्रॉब्लम क्या है यार, जो इन अ वे के रफ किस्म के एरिया से आए हुए होते हैं ना, मतलब जहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, रफनेस है, फिज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है डेली लाइफ के मुख्तलिफ़ कामों में। मतलब पानी लेने जाना है तो भाई पता लगे वो कहाँ से लेकर, दूर दराज से पानी लेकर आना पड़ता है। तो वहाँ ऐसे इलाकों में ना, जैसे वो पता नहीं अफ्रीका के इथोपिया के किधर के, वो एक दफ़ा मैराथन थी, उसमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल उस बंदे ने जीता, तो उससे पूछा भाई क्या एक्सरसाइज है ये, वो कहता कोई एक्सरसाइज नहीं, हमारे उधर फैसिलिटीज़ हैं कोई नहीं, पानी लेने के लिए भागना पड़ता है वो दूर दूर पता नहीं कितने किलोमीटर, हमारी तो डेली रूटीन है, तो इस वजह से हमारी टांगें बन गई, मैं इधर आया मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकी फ़िज़िकल फिटनेस या फिज़िकल जो अपीयरेंस है वो जिसे कहते हैं मुशक्क़त डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा हो कि उसकी वजह से आ गई हो। लेकिन अब चूंकि साइंटिफिकली इस चीज़ को किया जा सकता है प्रूव, तो मेरा ख्याल है आईसीसी को कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं कि ये शायद ओवर एज्ड हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। 3 प्लेयर्स का तो मैंने आपको बता दिया है, इसी वर्ल्ड कप में उनके ऊपर बात हुई है, 3 पिछले भी मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, अच्छा ये जो इनकी एजेस है ना, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन फैंस बात कर रहे हैं कि यार ये अंडर 19 के लड़के नहीं लगते, ये 20-25 कुछ 30 साल से ज़्यादा के लगते हैं। ये इंडिया में भी डिबेट हो रही है, पाकिस्तान में भी, और ओवरऑल जितना भी क्रिकेट का कल्चर है ना, जहाँ गोरे शोरे भी इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं। आईसीसी को इसका कोई रूल निकालना पड़ेगा। इवन कि आप कुछ तो लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि यार कि इनके चेहरे देखकर पता लग जाता है, मतलब कुछ के झुर्रियाँ सी हैं, तो वो कह रहे हैं अंडर 19 में कैसे यार झुर्रियाँ आ सकती हैं। वो वैभव ने आउट होने के बाद जब हेलमेट उतारा ना, तो यकीन करो कि वो उसका चूचा सा बेचारे का मुंह है, ठीक है, मारता वो राक्षसों की तरह है, बड़ा मासूम सा लगता है। वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो ना स्कूल से छुट्टी करके घर वापस जा रहा है और वो इन सोचों में है कि यार आज मेरा लंच फिर कोई खा गया, मम्मी को क्या बताऊंगा कि यार लंच किया है फिर भी भूख लगी हुई है, मम्मी ने कहना तू घर का सारा राशन खा जाएगा। वो इस तरह की ना मासूम सी शक्ल बनाकर ना बेचारा वापस जा रहा था। ठीक है, वो हिटिंग जो उसने की वो एक अलग बात है। अब आते हैं ज़रा मैच के ऊपर। 310 किया था अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। अब सेमीफाइनल में ये बहुत बड़ा स्कोर है, इसको चेज़ करने के लिए भाई साहब यू नीड समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है भाई, ये रिकॉर्ड चेज़ है अंडर 19 में जो आज इंडिया ने की है। 7 विकेटों से इंडिया ने मैच जीता है, उन्होंने वन साइडेड अफेयर किया है। अच्छा, अफगानिस्तान का स्टार्ट स्लो था, उस्मान खालिद उस्मान ने 39 किए, खालिद ने 31 किए। खालिद थोड़ा सा तेज़ खेला बट उस्मान टुक हिज टाइम, उसने 39 किया 70 गेंदों के ऊपर। इसी वजह से
इनका जो पावर प्ले पहला लगा है अफगानिस्तान का, उसमें सिर्फ पहले 10 ओवरों में 42 रन थे। अफगानिस्तान का मेरा ख्याल है प्लान ये था कि भैया विकेटें इंटैक्ट रखो, बैटिंग विकेट है, विकेटें इंटैक्ट रखो, आगे जाकर मार लेंगे। और वो फिर उन्होंने किया भी। उन्होंने अपने मिडिल ओवर्स में 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक ये जो 30 ओवर्स है ना, ठीक है, इसमें इन्होंने 157 रन की, इनकी 2 विकेटें गिरी। फिर इनके पास विकेटें आठ विकेटें हाथ में थी, ओवर आखिरी 10 रह गए थे, फिर इन्होंने मारा भी। इन्होंने आखिरी 10 ओवरों में 111 रन किए हैं। तो इन्होंने जिसे कहते हैं कि आप यूँ समझें कि जो लास्ट के 40 ओवर्स हैं ना, उसमें इन्होंने 271 रन किए हैं, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 270 के करीब इन्होंने रन 40 ओवर में, यानी कि 240 गेंदों के ऊपर इन्होंने 270 रन किए हैं अफगानिस्तान की टीम ने। उसमें जनाब इनके जब ओपनर दोनों आउट हुए हैं, ठीक है, उसके बाद फैसल और उज़ैर उल्ला, फैसल ने किए हैं 110 93 बॉल्स के ऊपर, उज़ैर ने किए हैं 101 86 बॉल्स के ऊपर। दे प्लेड ब्रिलियंटली, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेला, पेसर्स को बड़ा अच्छा खेला, बिग शॉट्स इन्होंने मारी हैं, जिसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट भी खेली है, अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट भी खेली है। वो फैसल ने तो मारे हैं ना वो जिसे कहते हैं रिवर्स स्कूप, वो चीकी शॉट पीछे फाइन लेग के ऊपर से, ये वो उसने सारा कुछ खेला, ठीक है। तो उसने 15 चौके मारे, छक्का कोई नहीं मारा। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू उज़ैर उनका स्टार्ट जो है वो बड़ा ढीला सा था, स्लो था। मुझे याद है इसने अपनी पहली कोई मेरा ख्याल है 61 गेंदों के ऊपर कुछ 40 और रन किए हुए थे, ठीक है, 60 गेंदों के ऊपर 40। और फिर आप देख लेंगे इसने 86 बॉल्स खेली हैं और इसने 101 रन किए हैं और नॉट आउट किया है। तो ये तकरीबन इसने कुछ 26 राउंड ऑफ कर लो ना, तो 25-30 गेंदों के ऊपर इसने फिर मारे हैं तकरीबन कोई 60 के अराउंड रन। फिर ये बाद में इसने इतना जिसे कहते हैं तेज़ खेला, क्योंकि फिर बाद में इसने 12 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं, फिर इसने बड़ी स्पीड अप पकड़ ली थी, स्पेशली इन द डेथ ओवर्स में इसने बहुत फेंटी लगाई है यार, ठीक है। फिर नीचे क्योंकि मेजरली इसी के बल्ले से रन आए थे, तो साथ में अजीज़ उल्ला ने 12 रन किए, अब्दुल अजीज़ वो 7 रन कर गया। बट मेजरली वो जो पार्टनरशिप इन दोनों की आई है ना, फैसल की और उज़ैर की, 148 की 130 बॉल्स के ऊपर, इसने अफगानिस्तान को वो मोमेंटम दिया, वो पुश दिया कि उन्होंने जाकर 300 प्लस का टारगेट सेट कर दिया। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 53 रन की थी 74 बॉल्स के ऊपर। फिर उसके बाद इनकी फैसल की और उमर सादात की सेकंड विकेट की पार्टनरशिप 64 रन की थी 71 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद उज़ैर और अजीज़ उल्ला इनकी 28 रन की जिसे कहते हैं 16 गेंदों के ऊपर। फिर उज़ैर की और अब्दुल अजीज़ की 17 रन की 19 गेंदों के ऊपर। अब आप देखें ना, इन ये जो लास्ट की 2 पार्टनरशिप्स हैं, इसमें 13 गेंदों के ऊपर उज़ैर ने 25 स्कोर किए हैं, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है। तो उसके बाद जो ऊपर पार्टनरशिप है उसमें भी उज़ैर ने, मैंने आपको बताया ना, स्टार्ट में ढीला था, लेकिन बाद में फिर उसने 76 पिक किए फैसल के साथ पार्टनरशिप में 73 बॉल्स के ऊपर, और फैसल ने 69 रन पिक किए उस पार्टनरशिप में 148 की 57 बॉल्स के ऊपर। तो अफगानिस्तान ने ना टारगेट बड़ा ज़बरदस्त सेट किया। इंडिया ने ज़्यादा एक्स्ट्राज नहीं दिए, सिर्फ 10, लेकिन इंडिया के जो बॉलर्स थे उनको आज कूट पड़ी, सिवाय खिलान ने आज अच्छी बॉलिंग की। एम्ब्रेश 9 ओवर 65 रन, पटेल को मार पड़ी 10 ओवर्स में 56। अच्छा, दीपेश उसको भी मार पड़ी 10 ओवर्स में 64 रन, 2 विकेट्स वो ले गया। कनिष्क 9 ओवर्स में 55 रन, 2 विकेट्स। महात्रे 2 ओवरों में 14 रन। ऑलमोस्ट सबको जिसे कहते हैं 5, 6, 7 की इकोनॉमी से पड़ा, सिवाय इसके पटेल के, उसने 10 ओवर में 49 रन दिए हैं। विकेट सिर्फ 4 ही गिरी हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कोई बैटिंग विकेट था, इट वॉज रियली अ गुड बैटिंग विकेट, और अफगानिस्तान की बैटिंग ने वाकई वहाँ पर इंजॉय किया। फिर आते हैं इंडिया के चेज़ के ऊपर। इंडिया के चेज़ में ना पहले 2-3 ओवर में इन्होंने सिर्फ ना हल्की फुल्की सी एक आधा चौका मार के ज़रा 6 की एवरेज बरकरार रखी है। एरन ने जिसे कहते हैं, एरन ने एक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी। ओफ, एरन की आज ना मज़ेदार आपको बात बताऊं, एरन के कई शॉट्स ऐसे थे जिसको कमेंटेटर्स कंपेयर कर रहे थे विराट कोहली के शॉट्स के साथ, कि वो एक नज़र आती है एक झलक सी, मतलब फुल फ्लैज तो नहीं ना, ज़ाहिर सी बात है, दी विराट कोहली किधर और ये छोटा बच्चा भी किधर, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा एक झलक सी नज़र आती है, क्योंकि एक टाइम था विराट कोहली भी अंडर 19 खेलते थे, तो यू नेवर नो, ठीक है ना। एरन जॉर्ज जो है, इसके बारे में मैं अपने जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनको कहता था कि यार इस लड़के में पोटेंशियल है, तो वो आगे से मुझे पता कहते थे आप भी जो जिसे कहते हैं लिचड़ किस्म का बैट्समैन है उसके बारे में बोल देते हैं, इसने किया क्या है पूरे वर्ल्ड कप में एंड ऑल दैट। तो मैं उनको ये बताता था, मैंने कहा यार अभी रुक जाओ,
ठीक है ना। मैंने कहा उसका बल्ला नहीं चल रहा या वो कुछ कर नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है। और आज उसकी शॉट्स देखें यार, उसने जो ड्राइव्स मारी है ना, बाकी छोड़ें, जो इसने ड्राइव्स मारी है ना कवर्स में से, आप वो जाकर देखें, स्मूथ सिल्की, कोई जान नहीं मारता, कोई कुछ नहीं। वैभव मारता है पता लगता है जोर लगाया है, ये तो प्योर टाइमिंग के ऊपर खेलता है एरन, प्योर टाइमिंग के ऊपर। बॉल के पेस को ना टाइम करके ना तो अपनी बाउंड्रीज इसने निकाली हैं सारी की सारी, जितनी इसने 15 चौके और 2 छक्के जो इसने लगाए हैं। अच्छा, स्टार्ट उसी ने किया है, वैभव ने। उसने जनाब 68 रन किए हैं 33 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके, 4 छक्के, 206 का स्ट्राइक रेट, 2 कैच ड्रॉप किए हैं। 4 टोटल चांसेस दिए हैं इन्होंने अफगानिस्तान की टीम ने, और वो उनको लेने के देने पड़ गए। 2 इन्होंने कैच ड्रॉप किए हैं वैभव के। पहला बहुत आसान था पॉइंट के ऊपर, उज़ैर उल्लाह साहब, जब आप कैच करने जा रहे होते हैं ना, ये मैं आपको बताऊं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो बॉडी है ना आपके हाथों के पीछे हो, स्पेशली जब डायरेक्ट गेंद आ रही है, ठीक है। वो जो ऊपर से आ रहा होता है ना, ठीक है, उसमें तो आप यूं कर के यू हैव टू डू दैट। वो आप कभी बॉडी से दूर भी ले लेते हैं, कभी इस तरह कर के, जैसे इसका क्या नाम है यार, मात्रे का जो कैच था, अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग कैच था, वो भाग रहा था यूं करके, हाथ उसके आगे थे, बॉडी उसकी पीछे थी, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जब डायरेक्ट आपके पास आ रहा होता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको ना अपनी बॉडी के साथ करके पकड़ें। उज़ैर का प्रॉब्लम ये था कि इसकी बॉडी बाहर इस तरफ लेफ्ट साइड पर डाइव करते हुए गिर रही थी, ठीक है। एक तो आपकी बॉडी का जोर जा रहा है, आपकी बॉडी ग्रेविटी के हिसाब से इस तरफ गिर रही है, हाथ आपने यूं किए हुए हैं, तो देयर वाज एवरी चांस कि इसने स्कूप कर देना। वही हुआ, गिरा दिया। एक वो कैच गिराया, दूसरा मुश्किल कैच था बाउंड्री लाइन के ऊपर, वो एफर्ट तो अच्छी मारी थी उसने लड़के ने, लेकिन वो मुश्किल कैच था। 2 ये हो गए। फिर एक जिसे कहते हैं इसका विहान का कैच ड्रॉप हुआ, नहीं कैच पकड़ा गया था, नो बॉल हो गई थी, ठीक है। और एक और चांस है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो पता नहीं इसका किसका ड्रॉप हुआ है, लेकिन इन्होंने 3-4 चांसेस दिए इतना मुझे पता है, वो इनको लेने के देने पड़ गए। वैभव का कैच हो जाता है, इंडिया को आप प्रेशर में ला सकते थे, क्योंकि एक दफ़ा वो मारना शुरू करता है, फिर वो उसने देख लें 68 रन किए हैं 33 बॉल्स के ऊपर, उसने फिर बहुत मारा है, बहुत जिसको कहते हैं। उसने भी फिर वो जिसे कहते हैं ड्राइव, कट, छक्के, पुल पे छक्के, स्ट्रेट का छक्का, उसने किसी बॉलर को इनके छोड़ा ही नहीं। वो स्टार्ट हुआ है चौथे ओवर्स में, ठीक है ना, चौथे ओवर में वो स्टार्ट हुआ, और भाई साहब उसने इतना मारा है कि पहले 3 ओवरों में खामोशी थी, और अल्टीमेटली पता लगा जी कि इंडिया 10 ओवरों में 91 करके बैठा हुआ है, कर्टसी टू वैभव एंड टू सम एक्सटेंट जॉर्ज। अब आपने 100 रन पहले 10 ओवरों में मुका दिए हैं, तो पीछे क्या बचा। अच्छा, वो मोमेंटम फिर इन्होंने टूटने भी नहीं दिया जो वो वैभव ने कंटिन्यू किया था। दे मेड श्योर कि भाई 100 रन लग गए हैं, अब लगे रहा उस सुकून से, ये और बीच में ये बाउंड्रीज मारते रहे हैं इन्होंने। आप ये देखें, पहले 10 ओवरों में यानी कि पहली 60 गेंदों के ऊपर इन्होंने 91 किया। अगले जो सेकंड पावर प्ले था ना, यानी कि वही 11वें से 40वें ओवर तक, उन 180 गेंदों के ऊपर टीम इंडिया ने 212 रन किए हैं। विकेट इनकी 2 गिरी हैं, वैभव पावर प्ले में आउट हुआ है, उसके बाद इनकी 2 विकेटें गिरी हैं, और पार्टनरशिप्स इनकी साथ साथ लगती रही हैं। जॉर्ज 115 किए, अल्टीमेटली पॉइंट के ऊपर स्लैश करता हुआ आउट हो गया, लेकिन तब तक 300 नबेड़ चुका था टीम इंडिया, 300 कर चुके थे। तो वो यही था कि लग तो ऐसे ही रहा था कि एंड तक लेकर जाना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका। चलो कोई बात नहीं, लेकिन 115 रन की इनिंग खेली 104 गेंदों के ऊपर, 15 चौके 2 छक्के। यार इसके चौके देखने वाले हैं, छक्कों को भाड़ में गए छक्के। इसने जो चौके मारे हैं ना, स्पेशली जो इसने ऑफ साइड के ऊपर मारे हैं, अमेजिंग। मतलब इतना क्लासिकल इस लड़के ने बैटिंग की है ना, और मैं इस बैटिंग की वजह से इसको कह रहा था अपने दोस्तों को ना कि ये करेगा। अब आप देख लें, उसके अंदर पोटेंशियल था, बड़े मैच में कर गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितने बड़े प्लेयर हैं, या आपके अंदर कितना गुदा है, कितना आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, वो हमेशा बड़े मैच में पता लगता है। ये बड़ा मैच था, देख लें, कर गया। अच्छा, महात्रे आज वो भी अच्छा खेला, 62 किए 59 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 4 छक्के, वो बड़ा ज़बरदस्त खेला। इसका तो बड़ा ब्लाइंडर कैच पकड़ा है उसने, उस्मान ने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है। इसने फ्लिक किया, गेंद हवा में चढ़ गई, वो डीप मिड विकेट के ऊपर पीछे से भागता हुआ गया, और यूं करके उसने पकड़ा है। और जैसे शाहिद अफरीदी ने नहीं पकड़ा था कैच वर्ल्ड T20 में, किसके, श्रीलंका के अगेंस्ट के, किसके अगेंस्ट,
वो पीछे भागते हुए शाहिद अफरीदी ने पकड़ा था लॉन्ग ऑन के ऊपर, इसने पकड़ा डीप मिड विकेट के ऊपर, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था। फिर बिहान उसने 38 रन किए। इंडिया ने इतना स्मूथ चेज़ किया ना, 91 आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट मिल गया पावर प्ले में। आप 10 के ऑलमोस्ट 9 के रन रेट से आपने पहले 10 ओवर निबेड़ दिए। उसके बाद आप जिसे कहते हैं आपने 212 किए हैं अगले 30 ओवरों में। यहाँ पर भी आपका जिसे कहते हैं 6-7 का रन रेट था। तो वो अफ़गानिस्तान की टीम टोटली जिसे कहते हैं मैच में कहीं नज़र ही नहीं आई। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में उनकी बॉलिंग में कुछ था ही नहीं। पहली 3 पार्टनरशिप्स ने कहानी ख़त्म कर दी। वैभव की और एरन की 91 रन्स की पार्टनरशिप 57 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद मात्रे और एरन की पार्टनरशिप 114 रन्स की 102 बॉल्स के ऊपर। फिर उसके बाद विहान की और एरन की पार्टनरशिप 96 रन्स की 80 बॉल्स के ऊपर। कहानी ख़त्म। अब वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसमें 33 बॉल्स के ऊपर वैभव की हैं, जॉर्ज के 21 या 24 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखें तो महात्रे और एरन जॉर्ज की जो पार्टनरशिप है 114 रन की, उसमें 62 महात्रे के हैं 59 बॉल्स के ऊपर, जॉर्ज के 44 या 43 बॉल्स के ऊपर। कहीं पर भी आपको बॉल्स और जिसे कहते हैं रन्स, उनमें कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर नहीं नज़र आएगा। विहान 42-43 बॉल्स के ऊपर 96 की पार्टनरशिप में विद एरन, और एरन के 50 रन्स इस पार्टनरशिप में 37 बॉल्स के ऊपर। ख़त्म कहानी, मार मार के बुरकस जिसे कहते हैं। और इनकी बॉलिंग अफ़गानिस्तान की, अब्दुल अजीज़ 10 ओवरों में 70, कोई विकेट नहीं। ज़ादरान 7.1 ओवर 67 रन्स, 1 विकेट। उमर ज़ई 10 ओवर में 64 रन्स, 2 विकेट्स। अच्छा, उसके बाद स्टेनकज़ई 9 ओवर्स 52 रन्स। अच्छा, रूल्ला 4 ओवर्स 35 रन्स। उज़ैरुल्ला 1 ओवर में 8 रन। यहाँ पर लीस्ट सबसे कम जो इकॉनमी है वो है इसकी खातिर स्टेनकज़ई की 9 ओवर्स में 52 5.7 की, बाकी सब की 6, 7, 8, 9 है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने रन रेट ये मेंटेन किया, वो इतनी इजी विन लेकर वो निकल गई हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो आप कह लें कि बॉलिंग प्रेशर ही नहीं डिवेलप कर सकी। 23 एक्स्ट्रास दिए हैं अफ़गानिस्तान की टीम ने, विच इज़ अ लॉट। उन्होंने 10 दिए थे। तो इट वॉज अ वन साइडेड कॉन्टेस्ट यार। मतलब इतनी ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं अफ़गानिस्तान बैटिंग करके टीम इंडिया को नहीं रोक सका, और उसमें उनके अपने गलतियाँ। यू कैन नॉट मिस कैचेस इवन एट दिस लेवल, अंडर 19 लेवल के ऊपर भी आप इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर आपका जैसे कहते हैं चैप्टर क्लोज है, और आज उनका चैप्टर क्लोज हो गया। तो ये सारी कहानी है अंडर 19 के सेकंड सेमीफाइनल की। इंडिया फेस करेगा अब फाइनल में इंग्लैंड को, वो भी मज़ेदार मैच होगा। इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग अच्छी है, देखना ये है कि जॉर्ज और ये वैभव ये उस फास्ट बॉलिंग को कैसे टैकल करते हैं। वैभव तो उसी तरीके से जाएगा जिस तरीके से वो खेलता है, जॉर्ज का देखना होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि जॉर्ज जो है ना वो एक स्टेबल इनिंग्स वहाँ पर भी खेलने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड के अगेंस्ट मैटर करेगी, डेफिनेटली मैटर करेगी। उनकी बैटिंग भी ठीक है, उनकी बॉलिंग भी लीथल है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना।